Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 इंडिया सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स इसके क्वेश्चन आंसर्स की टेक्स्ट बुक में मार्किंग करेंगे और आंसर्स को समझेंगे। आइए चलते हैं एक्सरसाइज में पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड रीराइट द स्टेटमेंट नंबर 1। राजा राम मोहन रॉय रोट एन इंग्लिश लेटर अगेंस्ट द डैश। राजा राम मोहन रॉय ने किसके अगेंस्ट में इंग्लिश लेटर लिखा था? जवाब है प्रैक्टिस ऑफ सती, सती के अगेंस्ट में। नंबर 2, आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय डैश। आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज फाउंड किया था। नेक्स्ट है, फाइंड द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम ग्रुप बी एंड राइट द करेक्टेड वन। तो ग्रुप बी में जो इनकरेक्ट पेयर है वो परमहंस सभा का है, जो यहाँ पे महर्षि विठल रामजी शिंदे लिखा हुआ था, जबकि जवाब है दादोबा पांडुरंग थरकड़कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस और पर्सन्स और इवेंट्स। नंबर 1, द टाइटल कन्फर्ड और राजा राम मोहन रॉय बाय द मुगल बादशाह। मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन रॉय को जो टाइटल दिया था वो टाइटल था राजा। चलिए नेक्स्ट है, द वन हु फाउंडेड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने फाउंड किया था? जवाब है सर सैयद अहमद खान। आगे चल के मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाने लगा। थर्ड है, द वन हु पार्टिसिपेटेड इन व्योकोम सत्याग्रह। व्योकोम सत्याग्रह में जिसने पार्टिसिपेट किया था उनका नाम था रामास्वामी नायकर। चौथा है, द वन हु मेड द लॉ ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन इन कोल्हापुर प्रिंसली स्टेट। कोल्हापुर प्रिंसली स्टेट में जिन्होंने फ्री और कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन का लॉ लागू कर दिया था उनका नाम था राजर्षि शाहू महाराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट शॉर्ट नोट्स में नंबर 1 प्रार्थना समाज, जो कि पेज नंबर 35 पे है। बच्चों यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी यानी सत्यशोधक समाज का भी शॉर्ट नोट पेज नंबर 35 पे है, तो दोनों एक साथ करते हैं। आइए पेज नंबर 35 पे चलते हैं। सबसे पहले प्रार्थना समाज, उसके बाद सत्यशोधक समाज। देखिए ये प्रार्थना समाज आपको यहां से लेकर यहां तक है, मैं आंसर एक्सप्लेन करता हूं। प्रार्थना समाज हैड इट्स ओरिजिन इन द परमहंस सभा। इनका ओरिजिन जो है वो परमहंस सभा से है। इट वॉज फाउंडेड बाय दादोबा पांडुरंग थरकड़कर, इन्होंने उसको फाउंड किया था। द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ प्रार्थना समाज लाइक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, जस्टिस एमजी रानाडे, डॉक्टर आरजी भंडारकर अपोज्ड आइडियल वर्शिप। ये सारे लोगों ने आइडियल वर्शिप को अपोज किया, आइडल वर्शिप को अपोज किया एंड एम्फेसाइज्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन सुप्रीम गॉड। और एक ही गॉड को मानना, जिसे मोनोथिज्म कहते हैं, उसको एम्फेसाइज किया, उस पर जोर दिया। दे ओपन ऑर्फेनेजेस, उन्होंने अनाथ आश्रम खोले। स्कूल फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए स्कूल शुरू की। एंड नाइट स्कूल्स फॉर वर्कर्स, और काम करने वाले मजदूरों के लिए नाइट स्कूल भी शुरू किया। दे फोकस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वेलिटी, उन्होंने जेंडर इक्वेलिटी यानी मेल फीमेल इक्वेलिटी के ऊपर फोकस किया। वाइपिंग आउट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, और डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको खत्म करने पे जोर दिया। एंड ऑल्सो एंड एप्रिशिएटिंग द वैल्यूज ऑफ मुंडेन लाइफ, और एक सादा सिंपल जिंदगी गुजारने पर उन्होंने जोर दिया। चलिए नेक्स्ट आपका सत्यशोधक समाज, जो कि यहां से लेके यहां तक है, ये भी कर लेते हैं। इसका आंसर है, इन 1873 महात्मा ज्योतिराव फुले फाउंडेड सत्यशोधक समाज। 1873 में ज्योतिराव फुले ने पुणे में, महात्मा ज्योतिराव फुले ने पुणे में सत्यशोधक समाज जो है वो शुरू किया। इट चैलेंज इंटेलेक्चुअली एंड रैशनली अनजस्ट रिलीजियस ट्रेडिशन। इस समाज ने जो समाज धर्म के नाम पे जो गलत गलत रस्मों रिवाज थे उसको चैलेंज किया। महात्मा फुले क्रैक्ड अ व्हिप ऑन द सोशल कस्टम एंड प्रैक्टिसेस व्हिच पुश्ड द मासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी इनटू मिजरेबल स्टेट। वो रस्मों रिवाज जो हमारे समाज के लोगों को पीछे ढकेलते हैं, पीछे हटाते हैं, उनके अगेंस्ट में उन्होंने जो है वो एक्शन लिया, कोशिश किया। ही शोड अ न्यू पार्ट टू द फार्मर्स, उन्होंने किसानों को, आर्टिशंस को, वर्कर्स को और बहुत सारे सप्रेस कास्ट को नया रास्ता दिखाया फॉर देयर अपलिफ्टमेंट, ताकि वो आगे बढ़ सके। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सत्यशोधक समाज इंक्लूडेड मोनोथिज्म। अब इनके क्या फीचर्स थे? तो पहला, वो एक गॉड में बिलीव करते थे। दूसरा, रिजेक्शन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ वेदा पुराणास, यानी वेद और पुराण की अथॉरिटी को रिजेक्ट करते थे। तीसरा है एक्सेप्टेंस ऑफ रैशनैलिटी, मतलब जो रैशनल चीज है, जो साइंटिफिक चीज है, उसको एक्सेप्ट करो। नेक्स्ट है अपोजिशन टू डोमिनेंस, यानी किसी के डोमिनेंस में मत आओ, किसी के अंडर में मत रहो। एंड इंट्रूजन ऑफ द प्रीस्ट एंड आइडल वर्शिप, और प्रीस्ट और आइडल वर्शिप के चक्कर में मत पड़ो।
पिलग्रिमेज के अगेंस्ट थे, डिसबिलीफ इन मिरेकल्स एंड मिरेकल यानी जो जादू टोना या जो भी करिश्मे होते हैं उसमें डिसबिलीफ था, एंड अपोजिशन टू द नोशन ऑफ अ वर्ल्ड आफ्टर डेथ, और मरने के बाद की दुनिया पे भी इनका विश्वास नहीं था। महात्मा फुले एंड सावित्रीबाई फुले टुक इनिशिएटिव इन द मूवमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर द गर्ल्स बाय स्टार्टिंग अ स्कूल फॉर देम। महात्मा ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों की पढ़ाई के लिए जो है स्कूल शुरू की। They emphasized on facts that educating the girls is the only way to their emancipation। उनका ये मानना था कि लड़कियों को पढ़ाना ही उनके इमेंसिपेशन, उनके फ्रीडम, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जरूरी है। The work of educating girls was continued by पंडिता रमाबाई एंड रमाबाई रानाडे। बाद में आगे चल के लड़कियों की पढ़ाई का जो जिम्मेदारी थी वो पंडिता रमाबाई और रमाबाई रानाडे ने संभाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। नंबर 1, व्हाट वर द सोशल रिफॉर्म्स ऑन विच राजा राम मोहन रॉय पुट अ ग्रेट एम्फेसाइज। वो कौन से सोशल रिफॉर्म्स थे जिस पे राजा राम मोहन रॉय ने जोर दिया। इसका आंसर है पेज नंबर 34 और पेज नंबर 35 में। आइए पेज नंबर 34 और 35 पे चलते हैं। देखिए इसका आंसर आपको यहां से लिखना है। राजा राम मोहन रॉय वॉज बोर्न इन बंगाल, बंगाल में पैदा हुए। ही ट्रांसलेटेड संस्कृत उपनिषद इन बंगाली, उन्होंने उपनिषद को बंगाली में ट्रांसलेट किया। द एक्सपीरियंस ऑफ विटनेसिंग his brother's wife immolating herself on her husband's funeral pyre, she followed the custom of sati, perturbed him very deeply। यानी जब उनके भाई की पत्नी यानी उनकी भाभी ने अपने आप को सती कर लिया, अपने भाई की उनके भाई की चिता पे यानी अपने पति की चिता पे अपने आप को जला लिया, सती कर लिया, तो इस चीज ने राजा राम मोहन रॉय को बहुत डिस्टर्ब किया। रॉय पब्लिश्ड अ लेटर अबाउट द इविल प्रैक्टिस ऑफ सती, तो उन्होंने सती के इविल प्रैक्टिस के अगेंस्ट में एक लेटर पब्लिश किया। He was the first Indian to point out that none of the Indian religious texts mention the practice of sati as a prescribed religious obligation। वो पहले भारतीय में से थे जिन्होंने ये कहा कि हमारे धर्म के अंदर सती की प्रैक्टिस करना कोई कंपलसरी नहीं है, कहीं भी किसी भी किताब में लिखा हुआ नहीं है। It is because of his efforts that a law was passed by the Governor General Lord William Bentinck abolishing the practice of sati in 1829। राजा राम मोहन रॉय की कोशिशों की वजह से ही हमारे इंडिया के गवर्नर जनरल जो जमाने में अंग्रेज थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने 1829 में सती की प्रैक्टिस के अगेंस्ट में लॉ पास किया, सती की प्रैक्टिस को एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। ही वाज आल्सो अपोज्ड टू द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज, वो चाइल्ड मैरिज के भी अगेंस्ट थे, एंड सेग्रीगेशन ऑफ वुमेन यानी कि पर्दा सिस्टम के भी अगेंस्ट थे। ही ओपन इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किया। ही आल्सो लॉन्च द फर्स्ट वीकली पीरियोडिकल इन बंगाली, बंगाली में उन्होंने पहला अपना वीकली पीरियोडिकल यानी जो हफ्ते हफ्ते में आता था वो पीरियोडिकल या वो न्यूज़पेपर शुरू किया। लेटर ही आल्सो लॉन्च अनदर पब्लिकेशन इन पर्शियन लैंग्वेज, फिर उन्होंने पर्शियन यानी फारसी भाषा में भी अपनी पब्लिकेशन जो है वो लॉन्च की। ही आल्सो स्टार्टेड अ फिलोसॉफिकल डिस्कशन सर्कल नेम आत्मीय सभा, आत्मीय सभा भी उन्होंने शुरू किया जहां पे फिलोसॉफिकल डिस्कशन होता था। दिस सर्कल बिकेम अ प्लेटफॉर्म फॉर सर्चिंग सिमिलैरिटीज वैल्यू सिस्टम ऑफ डिफरेंट रिलीजन, हर अलग अलग धर्म के अंदर क्या सिमिलैरिटीज है, क्या वैल्यूज है, उसके ऊपर ये जो है वो काम करते थे। इन 1828 ही फाउंडेड ब्रह्मो समाज, 1828 में उन्होंने ब्रह्मो समाज फाउंड किया। एंड प्रोक्लेम दैट गॉड इज वन, और कहा कि गॉड एक है। एंड देयर इज नो नीड टू वर्शिप आइडल्स टू प्रोपिटिएट हिम, यानी उनको पाने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए, उनको खुश करने के लिए आइडल वर्शिप करने की कोई जरूरत नहीं है, ये उन्होंने कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन है, राइट अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन का क्या कंट्रीब्यूशन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी पेज पे, तो दोनों एक साथ कर लेते हैं। राइट अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान का कंट्रीब्यूशन क्या है। तो फोर्थ का सेकंड है रामकृष्ण मिशन का कंट्रीब्यूशन और थर्ड है सर सैयद अहमद खान का कंट्रीब्यूशन। दोनों एक साथ करते हैं। पेज नंबर 36 पे आइए, पहले फोर्थ का सेकंड फिर फोर्थ का थर्ड। फोर्थ का सेकंड देखिए यहां से लेके यहां तक। स्वामी विवेकानंद एस्टेब्लिश रामकृष्ण मिशन इन 1897। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन एस्टेब्लिश किया। रामकृष्ण मिशन फोकस्ड मोर ऑन सर्विंग नीडी पीपल, यानी जरूरत जिन लोगों को होती थी उनको सर्विस देने पे ये ज्यादा काम करता था रामकृष्ण मिशन। दे वर्कड फॉर पीपल अफेक्टेड बाय फेमाइन, यानी जो लोग फेमाइन से अफेक्टेड है उनके लिए ये काम करते थे। हेल्थ केयर फॉर द सिक पीपल, बीमारों के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे। सर्विंग द वीक, यानी वीक लोगों को सर्व करते थे। अपहोल्डिंग द कॉज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन एंड स्पिरिचुअल बेटरमेंट, ये सारी चीजों के लिए ये सभा जो है वो, ये मिशन जो है वो काम करता था।
It gave a message to the Indian youth to get up, to awaken and keep moving until the goal is achieved. उन्होंने एक मैसेज दिया कि तैयार हो जाओ, मेहनत करो, जब तक के मकसद तक ना पहुंच जाओ, जब तक कि गोल अचीव ना हो जाए, तब तक अपना काम जो है वो अच्छे से करते रहो। ये मैसेज इन्होंने दिया। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ का थर्ड भी यहीं से है, सर सैयद अहमद खान का कंट्रीब्यूशन। सो ही वाज बोर्न इन 1817 इन दिल्ली। दिल्ली में 1817 में बोर्न हुए। ही वॉज फ्लुएंट इन उर्दू, पर्शियन, अरेबिक एंड इंग्लिश। इन भाषाओं में वो बिल्कुल फ्लुएंट थे, उनका अच्छा कमांड था। ही हैड एडिटेड आयन अकबरी। इन्होंने आयन अकबरी नाम की एक बुक को एडिट किया था। इट वॉज अ बुक अबाउट एम्परर अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखी गई एक किताब थी, रिटन बाय अबुल फजल, जो अबुल फजल नाम के एक हिस्टोरियन ने लिखी थी। ही एस्टेब्लिश्ड साइंटिफिक सोसाइटी फॉर मुस्लिम्स। मुस्लिम्स के लिए उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी जो है वो शुरू की। मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटी वर स्कॉलर्स ऑफ हिस्ट्री। अब ये जो साइंटिफिक सोसाइटी है, इनके मेंबर्स कौन होते थे? तो ये हिस्ट्री के स्कॉलर होते थे, साइंस एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमी, इन सब सब्जेक्ट्स के स्कॉलर होते थे। इन 1869 ही वेंट टू इंग्लैंड। 1869 में वो इंग्लैंड गए। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम इंग्लैंड ही फाउंडेड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन 1875। फिर इंग्लैंड से आके 1875 में उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज शुरू किया। लेटर इट डेवलप इनटू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बाद में उसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पड़ा, जो आज भी है। He started a periodical entitled मोहम्मदन सोशल रिफॉर्मर। फिर उसके बाद उन्होंने मोहम्मदन सोशल रिफॉर्मर के नाम से एक पीरियोडिकल भी शुरू किया। He worked for the propagation of modern education, science and technology। मॉडर्न एजुकेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रोपोगेट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने काम किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, फोर्थ का 4, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रामास्वामी नायकर। पेज नंबर 37 पे इसका आंसर है। ये पेज नंबर 37 पे देखिए, यहां से। He was born in Erode, a city in Tamil Nadu in 1879। तमिलनाडु के एक शहर एरोड में 1879 में रामास्वामी नायकर का जन्म हुआ। He began his work in 1920। 1920 में उन्होंने अपना काम शुरू किया। कौन सा काम? As a member of the Congress। कांग्रेस के अंदर काम करना शुरू किया। He became a follower of महात्मा गांधी's philosophy। उन्होंने महात्मा गांधी के फिलोसफी को फॉलो किया। And worked for propagating the use of स्वदेशी and for the use of स्वदेशी and for temple entry to all। स्वदेशी के लिए उन्होंने काम किया कि हमें स्वदेशी यूज करना चाहिए और मंदिरों में सबको एंट्री मिलना चाहिए, इस चीज के लिए इन्होंने काम किया। He participated in the व्याकुम सत्याग्रह in त्रवंकोर में उन्होंने व्याकुम सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया, जो कि अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट था, यानी छूत छात के वो अगेंस्ट था। He started स्वाभिमान आंदोलन इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में स्वाभिमान आंदोलन भी उन्होंने शुरू किया। He fought against the वारणा सिस्टम, यानी वो जो 4 वारणा होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रियज, वैश्यास और शूद्रास, इन वारणा सिस्टम के अगेंस्ट भी उन्होंने लड़ाई की। एंड चाइल्ड मैरिज, और चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में भी आवाज उठाई। पीपल बिगिन टू एड्रेस हिम एज पेरियर। लोगों ने उन्हें पेरियर का नाम दिया। पेरियर का मतलब होता है ग्रेट सोल। बिकॉज ऑफ हिज मैग्निमियस वर्क, अपने बेहतरीन काम, अपने अच्छे काम की वजह से लोग उन्हें पेरियर कहते थे। He was a great speaker and author। वो बहुत अच्छे स्पीकर और ऑथर थे। He took a radical position on the issues like women's right and family planning। औरतों के अधिकार और फैमिली प्लानिंग जैसे इश्यूज पे भी उन्होंने बहुत अच्छा पोजीशन लिया, बहुत अच्छा काम किया। तो इसी के साथ इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स की मार्किंग और आंसर्स एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये सारे आंसर्स अच्छे से समझ में आए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।